आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर के आदेश पर मैं नरेश रजवाड़े, उपाध्यक्ष जिला पंचायत सूरजपुर एवं सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यहाँ पे अधिकृत किया गया है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रेमनगर में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। और आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय खेलसाय सिंह जी भी उपस्थित हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सरिता सिंह जी हैं। जनपद पंचायत प्रेमनगर के उपाध्यक्ष तुलसी यादव जी हैं। नगर पंचायत प्रेमनगर की अध्यक्ष सुखमनिया जगत जी भी हैं। पीसीसी के हमारी मेंबर आदरणीय देवेंद्र कुमारी जी भी हैं। सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी और हमारे नगर पंचायत के पार्षदगण और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी पत्रकार साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, अभी जो पूरे देश में घटनाक्रम चल रहा है, मोदी राज में आम जनता की आवाज़ उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र देश में आज आम आदमी की आवाज़ उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं 4 बार के सांसद श्री राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सब से श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा पाते हैं, तब एक षड्यंत्र रचा जाता है। श्री राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने के पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आप खुद विचार कीजिए, देखिए इस देश में लोकतंत्र को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। जो पहला घटनाक्रम इस प्रकार है, श्री राहुल गांधी के ऊपर यह सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है कि श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की दुखती रग पर हाथ रख दिए हैं। उन्होंने मोदी के निकट सहयोगी अडानी के घोटालेबाजी और अडानी मोदी के गठबंधन पर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि क्या अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए या $3 मिलियन हैं। अडानी इन पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वह इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस में है। यह पैसा कहाँ से आया, ये किसकी सेल कंपनियां हैं, ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं, कोई क्यों नहीं जानता। यह किसका पैसा है, इनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी नागरिक कौन है। और दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है। उन्होंने अडानी के विमान से आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक भारत के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी एवं श्री आडवाणी की तस्वीरें दिखाई, जिन्हें कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, के बारे में दस्तावेज दिए। यह सबूतों के साथ सवालों का दूसरा सेट था। मोदी सरकार ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टे राज्यसभा से कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और श्री राहुल गांधी जी के भाषण को लगभग पूरी तरह से संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। क्यों? संसद के बजट सत्र के चल रहे दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित कर रही थी और काम करने नहीं दे रही थी। यह अडानी को बचाने के लिए एक ध्यान भटकाने का साजिश है। जबकि संयुक्त विपक्ष इस प्रकार जेपीसी के द्वारा जांच चाहता है, जेपीसी की गठन कराना चाहता है। श्री राहुल गांधी पर भाजपा के मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को राहुल जी ने 2 बार लिखित अनुरोध किया कि उनको संसद में जवाब देने दें। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष जी ने मीटिंग भी की, पर तीनों अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष जी ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। जो दूसरा घटनाक्रम है वो इस प्रकार है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं श्री राहुल गांधी जी। 16 अप्रैल 2019 को बीजेपी के विधायक श्री पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई।
7 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की, जिससे माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी। और 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अडानी और पीएम के मोदी के रिश्ते की बात उठाते हुए भाषण दिया। और 16 फरवरी को 2023 को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय से शिकायत पर रोक संबंधी अपने अनुरोध को वापस ले लिया। 27 फरवरी 2023 को निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू हुई और 23 मार्च 2023 को अदालत ने श्री राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सज़ा सुनाई। 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी। हम न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। श्री राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के 3 दिन के अंदर लोकसभा के गृह समिति ने मकान खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस दे दिया। यह सारी कार्रवाई यह बताने के लिए कि इस देश में तानाशाही और असहिष्णु सरकार चल रही है। बीजेपी को ध्यान भटकाने की 3 कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होता है। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि श्री राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। यह एक सफ़ेद झूठ है। अगर आप उनके वक्तव्यों को ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं। दूसरा, भाजपा अब झूठ का हवा खड़ा कर रही है कि श्री राहुल गांधी ने ओबीसी को निशाना बनाया। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया था। ध्यान भटकाने का और बोगस हथकंडा, जो व्यक्ति एकता के उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वह कैसे किसी एक समुदाय को निशाना बना सकता है। तीसरा, सूरत गुजरात में एक निवासी अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर भाजपा ने श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कराने के लिए बिजली की गति से काम किया। भले ही अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। भाजपा श्री राहुल गांधी से इतनी क्यों डरी हुई है? भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने की घटिया चाल उनकी स्पष्ट हताशा को साबित करता है। सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया बयान यह पूछ रहा था कि कुछ चोरों का एक ही उपनाम नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। दूसरा, न तो नीरव मोदी और न तो ललित मोदी ओबीसी हैं और उनकी जातियां जो भी हों, क्या उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की है? भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को क्यों बचा रही है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है। आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सज़ा आज तक किसी को नहीं दी गई। दूसरी ओर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यंत उदारतापूर्वक निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में भाजपा सांसद और आर.के. सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 1 साल की जेल की सज़ा हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जी को अंग्रेज़ों ने राजद्रोह के मामले में सज़ा दी, लेकिन अंततः कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालेबाजों को पर्दाफाश करने की मांग के लिए श्री राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी। यह सिर्फ श्री राहुल गांधी या केवल कांग्रेस पर प्रहार नहीं है, यह आक्रमण देश के समूचे विपक्ष पर है। यह देश के 135 करोड़ जनता की आवाज़ दबाने की साजिश है। श्री राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। जब उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने हेतु हथकंडे अपना सकते हैं, तो आम आदमी की क्या बिसात है। यह भारत के प्रजातंत्र में तानाशाही का प्रादुर्भाव है। कांग्रेस इससे डरने वाला नहीं है। हम जनता के बीच जाएंगे, देश के हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे को संसद बनाएंगे। आप कहां तक हमारी आवाज़ को रोक सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।